dear students, this is Rohit Sahu, your mathematics teacher. स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हम पढ़े थे ऑपरेशन और मैट्रिसेस, ठीक है। सो उसमें हम कवर किए थे एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ठीक है। सो आज हम देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी भी दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये क्या बोल रहा है, आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाओगे, लेकिन एक कंडीशन पे, ठीक है। एक कंडीशन है, जब वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। देखो बच्चों, कंडीशन क्या बोल रहे हैं, मान लो आपके पास किसी भी दो मैट्रिक्स है, लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू A I J, ठीक है, एंड सपोज इसका ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। मेरे पास मान लो और एक मैट्रिक्स है B इक्वल टू मान लो B I J, ओके, सपोज इसका ऑर्डर P क्रॉस Q, ठीक है। ऐसे दो मैट्रिक्स है मेरे पास A एंड B, ठीक है। ये बोल रहा है ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाओगे, मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, AB मिलेगा, ओके। तो ये बोल रहा है ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे को जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के साथ जब इक्वल हो जाएगा तब तो जाके ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। चीजें समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जब n इक्वल टू p होगा, या समझ रहे हो, n इक्वल टू p होगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के साथ जब इक्वल होगा देन ओनली हम a एंड b को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। चीजों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। सो देखो, जब a b को मल्टीप्लाई किए, मान लो मेरे पास और एक मैट्रिक्स मिल गया C I J, ठीक है। अभी बात रहा सर ये C I J का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। देखो बच्चों, C I J का ऑर्डर ये होगा m by q, यानी कि ये दो तो इक्वल हो गया, ये दो को हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो, इसको हम नहीं लेंगे। हमें क्या करना है, ये आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, यानी कि ये जो फर्स्ट से लास्ट तक का लेना है, यानी कि ये इसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस q। चीजों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, n क्रॉस q, फर्स्ट क्रॉस लास्ट, और यू मे रीड दैट फर्स्ट बाय लास्ट, इसे m बाय q भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये था इसका बेसिक। तो बेसिक यानी कि किसी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने का कंडीशन क्या है कि आपको यहाँ लिख लेना है बॉक्स करके, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको याद रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल होना चाहिए। चीजों समझ रहे हैं क्या बोला। सो आपको ऐसे बॉक्स करके लिख लेना है, ठीक है। तो बस मैट्रिक्स इतना ही है, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इतना ही। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल पे जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। चलो, सो प्लीज ये वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ पाओगे कि कैसे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो देखो, एक क्वेश्चन लिया मैंने, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 12, आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 12। ये क्या दिया है, फाइंड ए बी वेयर a इक्वल टू गिवन है 6 9 2 3, ठीक है बच्चों, एंड b इक्वल टू क्या गिवन है, b इक्वल टू दिया है 2 6 0 7 9 8, ठीक है बच्चों। सो ऐसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या दिया है बच्चों, 2 क्रॉस 2, ठीक है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस 2 एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दिया है बच्चों, इसमें देखो, इसमें 2 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। सो इसका ऑर्डर क्या दिया है बच्चों, 2 क्रॉस 3, ओके, और यू मे रीड इट 2 by 3। देखो बच्चों, अब बात रहा सर ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना दिया है बच्चों, 2। सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या दिया है, 2। अब देखो बच्चों, ये दो इक्वल है ना, ठीक है, ये दो इक्वल है कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है ना, इसका नंबर ऑफ रो, ये दो इक्वल है, ठीक है। अभी जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जो नया मैट्रिक्स आएगा, वो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, वो ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 3। चीजों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, 2 क्रॉस 3, ठीक है। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, AB। सो देखो AB यानी कि पहले A क्या दिया है बच्चों, ये दिया है आपका 6 9 2 3, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स हो गया, और एक मैट्रिक्स ये क्या दिया है बच्चों, 2 6
0.0798, ठीक है। तो ये दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, ये मल्टीप्लाई करने का भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक रूल है, ठीक है। उसी रूल पे आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। ध्यान से देखना वो क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा बच्चों, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रो के साथ, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स का सारे कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स का और कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। देन फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो के साथ ये मैट्रिक्स का सारे कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है, पहले ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 1, ये रो 1 को इसका तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देन उसके बाद रो 2 को इसका तीनों कॉलम पे मल्टीप्लाई करना है। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूँ। देन उसके बाद वो सारे एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है। एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो बच्चा, आपको क्या करना है, पहले आपको ऐसे जाना है, ठीक है। 6 9 को पहले ये जो आपका R1 को पहले इसका C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, 6 × 2, उसके बाद आपको ऐड करना है। देन 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपका 9 × 7। चीजें समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देन इसके बाद देखो R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी आपको क्या करना है, R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब R1 को, यानी कि ऐसे जाएगा, जब R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6 × 6, ये हो जाएगा आपका 6 × 6 प्लस, देन ये होगा 9 × 9, ये हो जाएगा आपका 9 × 9। चीजें समझ रहे हो बच्चों। उसके बाद क्या करना है, फिर से R1 को C3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 × 0, ये हो जाएगा आपका 6 × 0 प्लस 9 × 8, 9 × 8। चीजें समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो देखो बच्चों, अभी मैंने क्या किया, बस R1 से डील किया। R1 को या फर्स्ट मैट्रिक्स का R1 को सेकंड मैट्रिक्स का सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बात हो गया। उसके बाद आपने क्या, आप क्या करेंगे, R2, जब R2 जाओगे, यानी कि ये फर्स्ट प्लेस से आप सेकंड प्लेस आ गए, यानी कि नीचे आ गए। जब R2 जाएंगे आपको यहाँ लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये भी बस सेम से चीज आपको क्या करना है, अभी आपको बस ये ले लेना है कि R2 को C1 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे पहले किए, ठीक है। सो वो कैसे, क्या हो जाएगा आपका, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यह हो जाएगा 2 × 2 प्लस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 7। जो समझ रहे बच्चे मैं क्या हो रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये आपका R1 को C2 के साथ, R2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 × 6, ये हो जाएगा आपका 2 × 6 प्लस 3 × 9, ये हो जाएगा आपका 3 × 9। चलो समझ रहे बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, R2 को C3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपका 2 × 0 प्लस, ये हो जाएगा 3 × 8, ये हो जाएगा आपका 3 × 8, ठीक है। सो ये वाला मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। मैं हर एक बार रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ पाओगे, ठीक है, जैसे कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सो देखो, मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स या आपका सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ये पहले रो का आपको लेना है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, ये चीज पहले सुन लेना, ठीक है। सो क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स का सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, इसका सेकंड रो जाना है, देन इसका सेकंड रो को ये मैट्रिक्स का सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मान लो इसमें और एक रो आ गया, देन क्या हो जाएगा, और एक रो के साथ इसका सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बस इतना है, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, वो सारे वैल्यू को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। सो देखो ये आपका क्या होगा बच्चों, 6 × 2, ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 9 से 7 जा 63, देन ये हो जाएगा 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, ठीक है। देन देखते हैं 6 × 0, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 9 × 7, सॉरी 9 × 8 72, ठीक है। देन 2 × 2, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 × 7 21, ओके बच्चों, ठीक है। देन 2 × 6, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 9 × 3 27, ओके। देन 2 × 0, ये हो जाएगा आपका 0, 3 × 8 24, ठीक है बच्चों। अभी बस कुछ नहीं करना, ये बस इसे ऐड कर लेना, ठीक है। सो मैं यहाँ ये लिख लेता हूँ, ठीक है, जब इसे ऐड करूँगा बच्चों। सो देखो 12 प्लस 63, ठीक है, 12 प्लस 63 क्या होगा, 3 2 5, ये 6 प्लस 1 7, ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है। इसके बाद क्या करना, बस इसे ऐड कर लेना, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 117, ठीक है बच्चों। देन इसे ऐड करो, 0 प्लस 72, ये आपका बन जाएगा 72, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। 21 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है। देन ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 2 9, ये 39,
ठीक है। देन ये आपका क्या हो जाएगा 24, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया है, इसमें आपका टोटल कितना रो है, वो कितना रो है बच्चों, 2 रो है 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3, ठीक है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब देखो बच्चों ये जो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, ये था आपका 2 क्रॉस 2 एंड ये था आपका 2 क्रॉस 3, ठीक है। सो मैंने आपको क्या कहा था, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। जब ये इक्वल हो गया, मान लो ये वाला चीज आपने कैंसिल कर लिया, ठीक है। अब क्या बचा 2 क्रॉस 3, जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 3, बस इतना सा, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। सो बच्चों ये था एक एग्जांपल था कि कैसे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। सो इसके बाद हम देखेंगे कि इसका कुछ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं मैट्रिक्स सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। सो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा बोल रहा है, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है बच्चों, ये क्या बोल रहा है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये नहीं होगा बोल रहा है। देखो बच्चों पहले जो हम इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे, ठीक है, वो एग्जांपल पे आपको याद हुआ होगा, उसमें जो आपका ए मैट्रिक्स था, ठीक है बच्चों, जो ए मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2, ठीक है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2 एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था बच्चों, उसमें बी मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, ठीक है, वो था आपका 2 क्रॉस 2 एंड ये था आपका 2 क्रॉस 3। जब हम ए बी फाइंड किए थे उसमें, ठीक है, जब आप ए बी फाइंड किए थे उसका ऑर्डर क्या था बच्चों, देखो ये 2 इक्वल हो गया था, ठीक है। जो ए बी फाइंड किए थे, ए बी का ऑर्डर क्या हुआ था बच्चों, ए बी का ऑर्डर हुआ था 2 क्रॉस 3, ठीक है, ये वैल्यू ये 2 क्रॉस 3 हुआ। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका ए बी। अब मुझे बोलो जो आपका पहले वाला एग्जांपल था, क्या वो मैट्रिक्स पे हम बी ए फाइंड कर पाएंगे, जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन था, चलो ये मैं मैट्रिक्स लिया हूँ जिसका ऑर्डर ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ठीक है, देन ए बी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों 2 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। और मुझे बोलो इसमें बी ए क्या, पहले मुझे ये बोलो क्या इसमें बी ए पॉसिबल है, क्या बी ए फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि बी ए यानी कि बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। बी का ऑर्डर क्या दिया है बच्चों, बी का ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस 3, ठीक है, एंड ए का ऑर्डर क्या दिया है 2 क्रॉस 2। अब देखो बच्चों मैंने कहा था किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। और मुझे बोलो क्या 3 2 के साथ इक्वल है, नहीं, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं, यानी कि इसमें आपका क्या है बच्चों, ये जो बी है, ठीक है, बी ये पॉसिबल ही नहीं इस केस पे। चीजें समझ रहे हैं क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये है, ऐसे बहुत सारा आपको केस मिलेगा जहां आपका ए भी होगा लेकिन बी होगा, ऐसी कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि ऑर्डर वेरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीपल होने के लिए इसका कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा देन ओनली ये दो मल्टीप्लाई हो पाएगा। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो अभी बात रहा सर ये ए भी नहीं होगा। सपोज किसी ने मुझे पूछा, सपोज मान लो ऐसे कुछ केस है, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपका क्या होगा कि मतलब बी ए पॉसिबल है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, मान लो बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है बच्चों, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि इसका रो कॉलम सेम है, इसका भी रो कॉलम सेम है, ठीक है। सो ये आपका ए एंड बी हो गया। जब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर क्या है बच्चों 2 क्रॉस 2, देन ए बी का भी ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, 2 क्रॉस 2 होगा। इसमें बी ए पॉसिबल है, चीजों समझ रहे हैं क्या, और इसमें भी ये पॉसिबल है, ठीक है, इसमें भी ये फाइंड कर सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 होगा। बात एक चीज आपको याद रखना है कि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा। आप आपके हिसाब से खुद एग्जांपल ले सकते हो, चीजों समझ रहे हैं क्या, और आपके हिसाब से एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। मान लो ए को किसी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लो, बी को किसी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लो, आप ए भी फाइंड करो, बी ए फाइंड करो, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इवन आपका एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, आप वहां भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो मुझे हमें क्या मिल गया, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या दिया है बच्चों, The multiplication, so matrix multiplication is not commutative. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये था बच्चों आपका प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। अभी देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये आ गया कि ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सो अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या दिया बच्चों, द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है, ठीक है, मान लो आपके पास किसी भी 3 मैट्रिक्स है ए बी एंड सी, ठीक है, किसी भी 3 मैट्रिक्स है ए बी एंड सी, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये क्या बोल रहा है बच्चों, मान लो किसी भी 3 मैट्रिक्स से ए बी सी, ठीक है। तो आपने क्या किया,
ये जो ए बी एंड सी था, ठीक है, आपने क्या किया, पहले बी एंड सी को मल्टीप्लाई कर लिए। चीजों समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले बी एंड सी को मल्टीप्लाई कर लिए, जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगा उसे आप ए से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, देन ये वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, ये वैल्यू इक्वल होगा बच्चों, पहले से आपके पास ए बी सी है, ठीक है, ये वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, आपने क्या किया, पहले ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, पहले ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर लिए, जो वैल्यू आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई किया। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब क्या, ये जो लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड इक्वल होगा, ठीक है, ये भी आप एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्या दिया है बच्चों, ए बी सी तीन मैट्रिक्सेस है, तो आपने क्या किया, पहले बी एंड सी को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, जो वैल्यू आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किए, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। देन आपने क्या किया, पहले ए एंड बी को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि आपके पास तीन मैट्रिक्स था ना, ए बी एंड सी, पहले आपने ए एंड बी को मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई किए, ये आपका बन जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है, एंड ये केस पे ये दोनों इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, ये भी एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो, ठीक है, ए बी सी ऐसे भी कुछ भी एग्जांपल ले लेना, लेकिन इसमें कंडीशन आपको याद रखना है बच्चों कि आपको इसी तरीके से मतलब मैट्रिक्स लेना है जो कि ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप बी एंड सी ऐसे दो मैट्रिक्स लेना है, जैसे कि बी एंड सी फाइंड कर सकते हो आप लोग, यानी कि बी एंड सी मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐसे लेना है आपको, ठीक है, ना कि आपके हिसाब से कुछ भी एग्जांपल लेने से नहीं होगा। चीज समझ, हाँ, ये कब होगा, जब ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, जब तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि सबका ऑर्डर सेम होता है, जब मैं तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया सब सेम ऑर्डर, कि मान लो 2/2 या 3/3 या 4/4 ऐसे कुछ मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, ए बी सी तीनों ही सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया, तो भी ये कैसे इजीली आप सैटिस्फाई इजीली आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो वो ये था आपका द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, सो मैं यहाँ लिखा हूँ फॉर एनी थ्री मैट्रिक्सेस ए बी एंड सी, ठीक है, ये वैल्यू इक्वल ये वैल्यू होगा, ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं, ये रहा नंबर 3, देखो बच्चों ये क्या दिया है, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या दिया है बच्चों, ध्यान से सुनना, आपके पास किसी भी तीन मैट्रिक्सेस है, ठीक है, मान लो ए बी सी तीन मैट्रिक्सेस है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों का, ये दोनों कंबाइन होकर ये प्रॉपर्टी आपका हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। सो देखो ये क्या दिया है बच्चों, मान लो आपके पास किसी भी तीन मैट्रिक्सेस है ए बी एंड सी, ठीक है, आपके पास किसी भी तीन मैट्रिक्सेस है ए बी एंड सी, ठीक है, आपने क्या किया, आपने ऐसे कर लिया कि मान लो ए टाइम्स बी प्लस सी, ठीक है, ए टाइम्स बी प्लस सी, सो आपने क्या किया, पहले बी एंड सी को ऐड किया, ठीक है, पहले बी एंड सी को ऐड किया, जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगा उसे आप वो वैल्यू को आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किए, ठीक है, ये आपका बन गया लेफ्ट हैंड साइड। चीजों समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। देन ये वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, ये वैल्यू इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के साथ, ए बी प्लस ए सी के साथ, ठीक है, हाँ, ए बी प्लस ए सी साथ इक्वल होगा। देखो कहने का मतलब ये है, आपने ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड, आपने क्या किया, आपके पास किसी भी दो तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, आपने पहले बी एंड सी को ऐड किए, जो वैल्यू आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किए, उसे रख लिए, वो आपका बन गया मान लो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। देन आपने क्या किया, पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किए, देन ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किए, देन ये दोनों को ऐड कर लिए। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किए, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किए, देन ये वैल्यू को ऐड कर लिए, देन मान लो ये आपका बन गया राइट हैंड साइड, ठीक है, एंड ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है, जो भी इक्वल होगा ये दोनों, ठीक है, ये सारी चीज क्या है बच्चों, ये बस ये जो आपका प्रॉपर नंबर 1 2 3 या 4 जो भी है ना, आपके पास खुद एग्जांपल लेकर प्रूव कर लेना है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, ये मैं बोल रहा हूँ ये जरूर प्रूव होगा। आपको क्या करना है आपके हिसाब से, ठीक है, आपके हिसाब से आप खुद एग्जांपल लो एंड खुद, क्योंकि मल्टीप्लाई करना था आपको पता है, एडिशन करना भी पता है, ठीक है, सो दो मैट्रिक्स को ऐड करो एंड मल्टीप्लाई करके ये सारे प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे, अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो वो चाहिए था आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका और एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या दिया है बच्चों कि आपके पास ऐसे तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है, आपने क्या किया, पहले ए को बी के साथ ऐड किया, ठीक है बच्चों, पहले ए को बी के साथ ऐड किए, जो वैल्यू आएगा इसको सी के साथ मल्टीप्लाई किए। चीजों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ए को बी के साथ ऐड किए, जो वैल्यू आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई किए, मान लो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एंड ये वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा ए सी प्लस बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए सी प्लस बी सी, यानी कि आपने क्या किया, पहले ए एंड बी को ऐड किए, जो वैल्यू आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई किए, ठीक है, वो वैल्यू आपने रख लिया, मान लो ये वो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देन आपने क्या किया, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किए, देन बी को सी के साथ मल्टीप्लाई किए, ये दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है, ये दोनों को
ऐड कर लिए, देन मान लो ये आपका बन गया राइट हैंड साइड, ठीक है, एंड ये दोनों जरूरी इक्वल होगा, ठीक है। ये जो है अब आपके हिसाब से एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते, ठीक है। ये सारे 1 2 3 अभी 4 भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। सो बच्चों ये था आपका प्रॉपर नंबर 1 2 3। अब देखते हैं प्रॉपर नंबर 4। देखो बच्चों प्रॉपर नंबर 4 क्या बोल रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या बोल रहा है, मान लो आपके पास किसी भी एक सॉरी मान लो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें एक लिमिटेशन आ गया बच्चों, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी के लिए एक लिमिटेशन आ गया कि इसमें जो आपका मैट्रिक्स है ना बच्चों, वो मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो मान लो ये क्या बोल रहा है, आपके पास किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, ठीक है। इसका रो एंड कॉलम दोनों जब सेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, ठीक है। ये सब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, मान लो आपके पास किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लिया जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, ठीक है। मैं 3 क्रॉस 3 लिया, जब आपने 1 क्रॉस 1 लेंगे, सॉरी आपने जब 2 क्रॉस 2 लोगे तभी वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2 क्रॉस 2। चीजें समझ में क्या बोल रहा है, 1 0 0 1, ठीक है। इसका जो डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी सारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इसे हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या बोल रहे हैं, मान लो आपके पास किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ इक्वल, ठीक है, यानी कि इसके साथ सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स और एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर, इसका ऑर्डर पे, ठीक है। तब क्या होगा, a into I इक्वल टू I into A इक्वल टू A। चीजों समझ में क्या हो रहा, यानी कि इसके साथ जब I को मल्टीप्लाई करोगे, I यानी कि 1, ठीक है, I यानी कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसके बाद जब आप डिटरमिनेंट पढ़ोगे, ठीक है, यानी कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये मैट्रिक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू और डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है 1। सिंपल से लैंग्वेज को अगर मैं बोलूं, अगर इन जनरल अगर मैं नंबर पर डील करूं, ठीक है, अगर नंबर पे डील करूं तो ये जो I होता है ना बच्चों, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, उसका वैल्यू 1। मान लो मैट्रिक्स के हिसाब से इसका वैल्यू 1, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। मैट्रिक्स के हिसाब से इसका वैल्यू मान लो 1, ठीक है। सो किसी भी एक नंबर के साथ जब 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, वही नंबर मिलेगा। किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ जब 1 मल्टीप्लाई करोगे आपको वही नंबर मिलेगा। ये भी बस ऐसे ही बोल रहा है कि आपके पास किसी एक मैट्रिक्स है ए और एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है I, और यानी कि I यानी कि 1, मैट्रिक्स के हिसाब से 1, ठीक है। जब आप A को I के साथ मल्टीप्लाई किए या I को A के साथ मल्टीप्लाई किए, आपको क्या मिलेगा, बस वही मैट्रिक्स मिलेगा और कुछ चेंज नहीं होने वाला है। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो ये क्या दिया है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो बच्चों इसमें दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, देन और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है ऑफ सेम ऑर्डर। ये चीज आपको याद रखना है, ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए, सच दैट आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए। ये चीज आपको याद रखना है कि आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट्स ये था आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, आप उसे खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपका एनसीईआरटी बुक पे है। एंड उसके बाद आप देखेंगे एक्सरसाइज आपका 3.2, ठीक है। सो वो एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में देखें, ठीक है। चलो थैंक यू।